नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज आपको हिम्मत और हौसले की कहानी सुना रही हूँ। किस प्रकार से हौसले के द्वारा व्यक्ति अपने हर कार्य को पूर्ण कर सकता है। कहावत भी है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अर्थात भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने हौसले को बनाए रखते हैं और अपना हिम्मत नहीं हारते हैं। आज मैं आपके सामने जो कहानी सुना रही हूँ वह प्राचीन काल की है, जब राजे और रजवाड़े हुआ करते थे। उसी राज्य में एक छोटा व्यापारी था। वह छोटा मोटा व्यापार करता था और बीच बीच में उसे पैसे की आवश्यकता होती थी, जो किसी से कर्ज के तौर पर ले लेता था। उस गांव में एक साहूकार था। वह बहुत ही ऊंचे ब्याज पर लोगों को कर्ज देता था। व्यापारी को पैसे की ज़रूरत पड़ी। वह उस साहूकार के पास गया और उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। हालांकि वह जानता था कि साहूकार बड़ा ही कपटी और धूर्त है। साहूकार ने कहा कि ठीक है, मैं पैसे तो दूंगा, लेकिन 3 महीने के अंदर तुम मेरे पैसे को लौटा देना। व्यापारी ने कहा कि जी ठीक, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा। 3 महीने से ज़्यादा हो गए और व्यापारी पैसों को नहीं लौटा पाया। साहूकार उसके घर आ धमका। उसने व्यापारी की लड़की को देखा था। उसकी निगाह उसकी लड़की पर थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी और समझदार भी थी। उसने व्यापारी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि देखो, तुम पैसे नहीं लौटा पा रहे हो, मैं बहुत दयालु हूँ। मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर सकता हूँ और तुम्हारे व्यापार के लिए मैं यथासंभव धन भी दूंगा। बस तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दो। व्यापारी ने कहा कि इस संबंध में मुझे थोड़ा सोचने का समय दिया जाए। व्यापारी अपने घर में विचार विमर्श करने लगा। व्यापारी की बेटी समझदार ही नहीं बल्कि बहुत ही चालाक भी थी। उसने कहा कि पिताजी ठीक है, आप उसे पूरी तरह से पूछ लीजिए। शादी तो मुझे नहीं करनी है, लेकिन उसकी शर्तें पूछ लीजिए क्या है। व्यापारी ने जाकर साहूकार से पूछा कि बताइए, आप किस तरह से मेरा कर्ज माफ़ करेंगे। व्यापारी ने निवेदन किया तो साहूकार ने कहा कि देखो, एक थैले में मैं 2 पत्थर रखूँगा, जो एक काले रंग का होगा और एक सफ़ेद रंग का होगा। तुम्हारी पुत्री थैले के अंदर बिना देखे हाथ डालकर अगर सफ़ेद पत्थर को निकाल लेती है तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूँगा और तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। अगर काला पत्थर निकाल लेती है तो उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन साहूकार और व्यापारी ने लोगों को इकट्ठा किया और जन समुदाय जब गांव के किनारे बहती हुई नदी के पास एकत्र हुए तो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, जिसमें सफ़ेद पत्थर भी थे, काले पत्थर भी थे। साहूकार ने थैले को निकाला और जन समुदाय को संबोधित करते हुए अपनी शर्तें सुना दी। साहूकार ने नदी के किनारे से सफ़ेद और काले दोनों तरह के पत्थरों को उठाया और दिखाते हुए कहा कि देखो, मैं ये दोनों पत्थर इस थैले में डाल रहा हूँ। फिर लोगों को बातों में फंसाते हुए उसने सफ़ेद पत्थर नदी के किनारे रख दिया और 2 पत्थर उसमें डाल दिए जो काले रंग के थे। इस बात को व्यापारी की लड़की ने ताड़ लिया। अब साहूकार ने व्यापारी की पुत्री को कहा कि तुम थैले के अंदर हाथ डालकर पत्थर निकाल लो। व्यापारी की पुत्री ने थैले में हाथ डाला। वह जानती थी कि दोनों पत्थर काले ही रंग के हैं। उसने पत्थर को निकाला और निकालते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसने गिर पड़ने का ढोंग किया और जल्दी से पत्थर को गिरा दिया। अब व्यापारी ने कहा
कि थैले में जो पत्थर है उसे दिखाइए। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो उसमें से काला पत्थर निकला। अब जन समुदाय ने यह मान लिया कि लड़की ने जो पहला पत्थर निकाला था वह सफ़ेद ही रंग का था। इस तरह से लड़की चालाकी से व्यापारी के साथ विवाह बंधन में बंधने से बच गई। इस तरह से देखिए कहानी के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है। यदि आदमी अपने हौसले को बनाए रखे तो वह हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।